Hello, students. Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. 10th class, CBSE, ICSE, यूपी बोर्ड लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में कुछ स्पेशल बात कंडीशन ये है कि यू हैव टू यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. कंडीशन लगा दी है. इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दो वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन बनती है. दो चरों में यानी एक्स और वाई, दो अननोन है, दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करा जाता है. आपके ऊपर अगर कोई कंडीशन नहीं लगी, आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको आसान लगे. लेकिन ये इन्होंने यूज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है. इट मीन्स आपको समहाउ किसी भी तरह दूसरी मेथड इस्तेमाल नहीं करना है. अब इसके अंदर पहले हम इक्वेशन बनाते हैं. इक्वेशन बनाना बहुत जरूरी है. अगर इक्वेशन ठीक नहीं बनी तो आपका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. यू कांट have the correct solution if equation is wrong. So first of all you have to prepare how the equations to be made. The question is the cost of the 5 orange and the 3 apples is 35. It means let us suppose यदि हमने 5 एप्पल खरीदे, 5 ऑरेंज और 3 एप्पल्स, ये 3 खरीदे. ओके, 3 से खरीदे. ओके, तो उसके बाद इसकी कॉस्ट टोटल कितनी आई? इसकी टोटल कॉस्ट है 35 रुपीज. टोटल कॉस्ट. ओके, फर्स्ट केस. सेकंड केस है देन कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंज. सेकंड केस में हमें 2 ऑरेंज खरीदे प्लस 4 एप्पल्स. इसकी कॉस्ट आई बराबर आई आपकी 28 रुपीज. नाउ टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ एप्पल, 1 एप्पल एंड 1 ऑरेंज. फाइंड द कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज एंड एन एप्पल. इसके लिए पहले सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं. लेट सपोज अपनी तरफ से माना, क्या माना हमने कि एक एप्पल की कीमत, कॉस्ट, एक ऑरेंज की कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज एक्स. तो 5 ऑरेंज जब खरीदेंगे तो कितनी हो जाएगी कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंज? एक्स के को 5 से गुणा कर देंगे. करेक्ट, बिल्कुल सही. सेम दो केस में कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंज, ये कितनी हुई? 2 इंटू एक्स. ये हुई कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंज, ये होगी कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंज. करेक्ट. इसी तरह से अगर लेट सपोज कॉस्ट ऑफ एन एप्पल, एक सेब की कीमत सपोज हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ, यहां पे 3 सेब खरीदने हैं, 3 एप्पल्स, ये कितनी होगी? 3 इंटू वाई हो जाएगी. दूसरे केस में मैं कॉस्ट ऑफ 4 एप्पल खरीदने हैं, ये हो जाएगी 4 एप्पल. ठीक है. अब हमें पहले केस में कह रहा है, पहले केस में 5 एप्पल और 5 ऑरेंज एंड 3 एप्पल्स. इट मींस ये 5 एप्पल एंड ये, इसकी टोटल कॉस्ट, ये दो टोटल चीजें, इन दोनों का एडिशन कितना है? 35. इट मींस वी आर हैविंग फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1, क्या? एज पर द केस फर्स्ट 1, 5x plus 3y that is equal to 35. 5 ऑरेंज, 3 टोटल एप्पल, कुल मिला के 35. सेकेंड इक्वेशन में क्या? 2 एप्पल्स. इट मीन सेकेंड केस में 2 ऑरेंज प्लस 4 एप्पल्स दैट इज इक्वल टू 28. इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करते हैं कि किसी भी एक चीज को, पूरी एक को गायब करना है तो इसका जो मल्टीपल है इसमें गुणा करेंगे, इसका मल्टीपल इसमें गुणा करेंगे. अगर आप x को सामने रखें, चाहे तो y को भी कर सकते हैं. y के मल्टीपल को, इस वाले y के मल्टीपल को इसके y से करेंगे, इसके वजह से इसे करेंगे. पूरी इक्वेशन में मल्टीपल होगा उस केस में.
अगर हम 2 का लेते हैं, पहले इक्वेशन 2 ले, तो 2 की पूरी इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा कर देंगे और इस पूरी इक्वेशन को 5 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमने x का मल्टीपल चूज किया है। अगर हम 4 की मल्टीपल चूज करेंगे तो पूरी इक्वेशन में, चूंकि इसका मल्टीपल 3 है, तो इस वाली इक्वेशन का 3 का जो मल्टीपल है वो इस पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा कर देंगे। इसका 4 है तो इस पूरी इक्वेशन को 4 से गुणा कर देंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। तो केस फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक उससे पहले मैं एक बात और बताऊंगी, चलिए अभी बात बताती हूँ, पहले ये कर लेते हैं। जब इसको मल्टीपल करेंगे, इसको क्या करेंगे, ये 2 से मल्टीपल होगी पूरी पूरी फुल इक्वेशन, और इसका मात्र 5 को 5 से मल्टीपल करेंगे, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 10x पहली वाली, ऊपर 2 से गुणा किया था, प्लस 2 3 जा 6, 6y इज इक्वल टू 70 हो गया। इसको 5 से गुणा करेंगे, फिर 10x आएगा, ये फर्स्ट का रूप है, ये सेकंड का रूप हो गया, पूरे को 5 से गुणा किया, whole equations to be multiplied by 5, then 10x, then this will be 20 plus 5 8 जा 140, और 28 5 जा 140, 4 5 जा 20, ठीक है। अब इसको एक सब्सट्रैक्ट कर दिया, इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट किया, देन ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस की 14y बचेगा इज इक्वल टू 70 माइनस वाला, because this is minus, okay, so then y will be equal to 70 upon 40, तो इसकी वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, 5 आ जाएगी, ओके, दिस y is equal to 5, ठीक है, 5 14 5 of 70, y is equal to 5, y is the cost of एप्पल, एक एप्पल की कीमत 5 आ गई। अब जब एक की कीमत 5 है तो आप किसी की इक्वेशन में इस एप्पल की वैल्यू, y की वैल्यू रखिए और x निकाल लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 ही ले लेते हैं, ये वाली इसी में ले लेते हैं, इसमें पुटिंग y is equal to 5 इन इक्वेशन नंबर 1, क्या है इक्वेशन नंबर 1, ये 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 28, 5 कितना है, 5 इंटू एक्स प्लस 5 3 जा 15 is equal to 28, okay, sorry 28 this was 35, okay, this was 35 is equal to 35, it means 5x is equal to 20, इसलिए x is equal to हो गया आपका 4, x की वैल्यू आई 4, ठीक है। तो एक एप्पल की कॉस्ट कितनी आई थी, ये ऑरेंज की कॉस्ट हो गई 4 और एप्पल की कॉस्ट हो गई 5 रुपीज पर, 4 रुपीज पर ऑरेंज एंड 5 रुपीज पर एप्पल। अब ये चेक करेंगे वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, आप एग्जामिनेशन हॉल में ही चेक कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सही है नहीं गलत है। चेकिंग के लिए आपने पहले देखिए, पहले केस में कितने एप्पल लिए थे, 5 ऑरेंज, और एप्पल कितने लिए 3, तो ऑरेंज की कीमत है 4, 5 की कितनी हो गई 20, प्लस 3 ऑरेंज लिए थे, एक ऑरेंज की कीमत 5 है, 3 को हो गया 15, तो टोटल 35 आना चाहिए, 35 आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही। ये चेकिंग का तरीका है। सेकंड केस में भी देख सकते हैं, आप 2 को गुणा करेंगे 5 से 10 हो जाएगा, 4 को गुणा करेंगे 3 से तो 12 होएगा, 12 में आप 10 जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगी, ठीक है। 12 प्लस 12 10 प्लस 4 4 जा 16, that was 4, oh 4 plus 20 पूरा 28 आ गया, ओके। अब आप ये चीज क्लियर हो गई। अब आपका क्वेश्चन ये एक और चीज मैं बताना चाह रही हूँ, एक इक्वेशन ये है, एक मान ली a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन है। ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है,
इसकी सॉल्यूशन आप एक नजर देखकर पता लगा सकते हैं कि ये आपका आंसर इसमें सही निकलेगा या नहीं निकलेगा। इसके क्वेश्चंस भी आते हैं कैसे, इसकी क्या कंडीशंस होती है, ये देखना है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले इसका पहली क्वेश्चन का a1 अपॉन a2 देखना है इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये देखना है। अगर ये a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है या नहीं, ये देखना है। अगर ये नहीं है तो हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन है, यानी एक डेफिनेट सॉल्यूशन हमें मिलेगा, जैसे कि हमारे केस में मिला था। इसके अंदर 5 है a1 और a2 की जगह है 2, तो 5 अपॉन 2 हमारे केस में 5 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू, देखिए 3 अपॉन 4 नहीं है ना। तो इसका मतलब तभी हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिला जिसमें x और y की एक डेफिनेट वैल्यू मिली। अब जब कभी ये दोनों बराबर हो जाएंगे और a1 अपॉन a2 b1 b2 बराबर हो जाएंगे तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ये याद रखिए। a1 अपॉन a2 should be not be equal to b1 upon b2. Under this case only we can obtain such some value of x and y. अगर a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 होता है तभी हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, जहां a1 पहली इक्वेशन का x का मल्टीपल है, a2 दूसरी इक्वेशन में x का मल्टीपल है, b1 पहली इक्वेशन में y का मल्टीपल है, b2 दूसरी इक्वेशन में y का मल्टीपल है। तीसरा केस है, दूसरा केस, फर्स्ट केस ये हो गया, फर्स्ट केस ये हमेशा याद रखिए। सेकंड केस है अगर a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2, सॉरी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 अगर होता है तो हमें इंफिनिटी तक के सॉल्यूशन मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और वो डिपेंड करेंगे अपनी वैल्यूज पे। जब x बढ़ेगा तो y की चेंज होगी, उसी हिसाब से चेंज होगा जिस हिसाब से x चेंज होगा, y चेंज होगा तो x भी उस हिसाब से चेंज होगा। दोनों म्यूचुअली एक दूसरे के से रिलेशन रखेंगे सेम टू सेम, जिससे कि उनका रेशियो बराबर हो, क्योंकि बराबर हो गया ना, x1 पर x2 y1 चेंज होगा तो y2 अपने आप चेंज होगा जिससे कि इसका रेशियो चेंज हो जाए। इसी तरह a1 चेंज होगा तो a2 अपने आप चेंज होगा जिससे कि v1 अपन v2 के बराबर। तो आपको डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y मिलती रहेंगी, और इसलिए हमें इंफिनिटी सॉल्यूशन, कितने मैंने अनंत, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, x की वेरियस वैल्यू के लिए y की वेरियस वैल्यूज मिलती रहेंगी। जो आप रखोगे इसमें कोई एक डेफिनेट सॉल्यूशन इसका नहीं होगा, जबकि इस केस में एक यूनिक डेफिनेट सॉल्यूशन होगा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नहीं है तब। अच्छा, थर्ड केस है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, नॉट इक्वल की बात नहीं है, इक्वल टू है, लेकिन c1 अपॉन c2 नहीं है, तो ये सॉल्यूशन ही नहीं मिल सकता। नो सॉल्यूशन एट ऑल, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं। केस समझ में आया? केस समझ में आया? नहीं आया तो मैं दोबारा रिवाइज करती हूँ, मैं इसको मिटा देती हूँ, अब मैं यहाँ पे दोबारा लिखती हूँ। कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2, where a1 and a2, b1 and b2, they are the product of x in the equation first and second. a1 is the product of x in equation number 1 and a2 is the product of x in equation number 2. b1 is the product of y in equation number 1, b2 is the product of y in equation number 2. If they are not equal to each other, it means we'll get definite solution, कोई निश्चित यूनिक सॉल्यूशन, एक निश्चित सॉल्यूशन मिलेगा, कोई एक निश्चित वैल्यू आ जाएगी, सिर्फ उसी निश्चित वैल्यू के लिए ये इक्वेशंस
सही होंगी और किसी वैल्यूज के लिए नहीं होंगी। सिर्फ एक निश्चित सॉल्यूशन, वन यूनिक सॉल्यूशन अंडर द कंडीशन when a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Case 2, if a1 upon b1, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. इस केस में इंफिनिटी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इंफिनिटी सॉल्यूशन कैसे? क्योंकि इनके रेशियो बराबर करने हैं। तो जैसे a1 बढ़ेगा, अगर a1 बढ़ेगा a2 b1 अपने आप ही बढ़ेगा, a2 b2 अपने आप ही बढ़ेगा। ये सॉल्यूशन इंफिनिटी, हर x की वैल्यू के लिए हर y दूसरा सॉल्यूशन देगा, हर y की दूसरी वैल्यू के लिए हर x की दूसरी वैल्यूज मिलेंगी, डिफरेंट x के लिए डिफरेंट y की वैल्यू मिलेंगी, डिफरेंट y के लिए डिफरेंट x की वैल्यूज मिलेंगी, इनकी इंफिनिटी सॉल्यूशन मिलेंगे। केस सेकंड। केस थर्ड ये होता है, अगर केस थर्ड में मैंने बताया कि अगर a1 a2 तो बराबर हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, लेकिन बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल सकता इस केस में कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो आप एक बार अगर आपके पास इक्वेशन सामने दो रखी हैं, उनके a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालते हैं, तभी आपको अंदाज हो जाएगा कि हमारे बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं या एक निश्चित निकलेगा। क्लियर? ये दिमाग में सेट कर लीजिए। इसका क्वेश्चंस 2 या 3 नंबर के बोर्ड में आते हैं। आशा करती हूँ मेरा आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब करें और जो जिनको पसंद आया वो लाइक करें और शेयर करें। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप करिए। मैं आपको नए नए क्वेश्चन लेके आऊँगी, मुझे मोटिवेशन मिलता है, एक नया और अच्छा वीडियो बनाने की प्रेरणा से मिलती है। प्लीज़ करिएगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, सी यू, गुड लक।